हेलो जी साथियों। तो साथियों कैसे हो सब। आशा करूंगा कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थंबनेल पर जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2 की हम चीज़ें देख रहे थे। हमारे विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। क्लास 4 है, परीक्षा दिनांक आपकी 27-28 को शाम 8 बजे रोजाना मिलते हैं साथियों में। और पहला टॉपिक है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। चलो शुरू करते हैं। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी अवस्था को कहते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये कहते हैं 2 से 7 वर्ष। ओके, 2 से 7 वर्ष की आयु को हम कौन सी अवस्था कहते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता के नाम से जानते हैं? कौन सा वैज्ञानिक है जिसको किशोर मनोवैज्ञानिक के पिता से नाम जानते हैं? उसको जानते हैं स्टेनली हॉल को। किसको? स्टेनली हॉल को। 153 नंबर का है कि भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो उसने की थी वॉक ने। किसने? वॉफ्रट ने। इसके नाम खतरनाक आएंगे साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं वो कौन सी है? वो 7 से 11 वर्ष है। वो तो प्राक आई थी, अब यहाँ पर 7 से 11 वर्ष हो चुकी है मूर्त वाली। अगला है कि किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है? तो ये वो वाहर्प ने दी थी। किसने? वाहर्प ने। अगला है कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, एक यानी कि एक बालक है जो पूर्व विद्यालय से पहले कहता है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किसी संप्रदाय की अभिव्यक्ति करता है? तो वो करता है पारंपरिकता। किसके? पारंपरिकता, यानी कि पहले ही कहता है कि आज सूर्य उदास है, यानी कि सूर्य निकल नहीं रहा, ये करना चाहता है वो। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल दूषितता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? तो उसका संबंध किससे है? यानी कि शी जी युंग से है। किससे है? शी जी युंग क्या है? ये वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथ यूँ कि बच्चे का विकास है बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? तो बिल्कुल ये सभी, यानी कि मानसिकता, सामाजिक संवेदना, तीनों चीज़ें होती हैं जो विकास, जो विद्यालय के अंदर विकास और शिक्षण द्वारा प्रभावित होता है बच्चे का। अरे भाई किधर से किधर निकल गए हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिए गए हैं और 159 नंबर का है कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम विश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो एरिक्सन ने। किसने किया है साथियों? एरिक्सन ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, ये आदत कहलाती है। यानी कि एक बच्चा दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, सबकी मदद करना चाहते हैं, वो कैसी आदत है साथियों? तो वो है भावना संबंध, यानी कि उसकी भावना जागृत हो चुकी है। 161 नंबर का है कि लेमार्क ने अध्ययन किया था। तो लेमार्क ने कहाँ पर अध्ययन किया था या फिर किसका अध्ययन किया था? तो वंशानुक्रम का, जो वंशानुक्रम होता है उसका उसने अध्ययन किया था। स्कूल का नहीं किया, वातावरण का नहीं किया, समाज का, डायरेक्ट वंशानुक्रम का कर दिया साथ में लेमार्क ने। 162 का है कि निम्नांकित में से अवांछित संवेग कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दगा का। किसका हो जाएगा? दगा का। 163 क्वेश्चन है कि बालक के खेत के विकास को प्रभावित करते हैं। जो बालक का जो खेत है उसका जो विकास होता है उसको प्रभावित को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उपयुक्त सभी, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य होता है, वातावरण का पता चलता है, खाली समय में उसका काम समय निकल जाता है। अगला है कि निम्नलिखित ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। कौन सी ग्रंथि का नहीं हो पाता है? पीनियल ग्रंथि का नहीं हो पाता है। दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का जो लैंगिक विकास होता है वो पीनियल ग्रंथि का नहीं हो पाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। अतिरिक्त शक्ति का संबंध सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? वो बिल्कुल खेल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? खेल से। 164 नंबर का है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो ये डार्विन की, किसके? डार्विन के द्वारा खोला था। 167 नंबर का है कि संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तो ये विद्यार्थी द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर वो अधिक जोर देता है। 168 नंबर का है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या है साथियों? तो उसका उद्देश्य हो जाएगा नवीन ज्ञान की खोज। क्या है? नवीन ज्ञान की खोज। 169 नंबर का है कि कृष्णा अपनी कक्षा को सत्र भ्रमण करने ले जाती है। कृष्णा अपनी जो किसी सत्र को, कक्षा को भ्रमण करने ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह
की ओर संकेत करता है। ये किसकी ओर संकेत करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सीखने की आकलन, किसको? सीखने के लिए आकलन की ओर वो संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 170 नंबर का है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो ये होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। किसके दौरान? पहले जो बाल्यावस्था के दौरान जो उम्र होती है उसके अंदर करता है। अगला है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकीय व्यवहार पर आधारित हैं, सीखने के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकासवादी। विकासवादी। ओके। 172 नंबर का है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किस प्रकार से अलग होते हैं साथियों? तो विकास क्रम में अलग होते हैं। किससे? विकास का जो क्रम होता है उसमें अलग होते हैं। पियाजे के अनुसार संघात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? पियाजे क्या है? यहाँ पर एक पियाजे वैज्ञानिक है, तो पियाजे के अनुसार संघात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो वह अवस्थाएं होती है 6। कितनी? 6 होती है साथियों। 164 नंबर का है कि विग व हेट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन होता है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये किसने कहा था? सॉरी किस अवस्था में होता है? तो ये बिल्कुल किशोर अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। 175वां है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो वह बिल्कुल गामक का क्षेत्र में जाने जाते हैं। 176वां क्वेश्चन है कि एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। किस प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं एक क्लास के अंदर? तो सीखने के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र तो सीखने के क्षेत्र हो सकते हैं। 177 नंबर का कि कौन सा सीखना अस्थायी होता है? यानी कि कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको देख कर या फिर करके वो सीखना सबसे अच्छा होता है साथियों? तो वह होता है देख कर। यदि किसी भी चीज़ को हम देख कर सीखे तो बिल्कुल सबसे अच्छा होता है। 168 नंबर का है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो बिल्कुल 7 से 70 होती है और इसको मर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्त या फिर मूर्त होता है जो कहते हैं। 179 नंबर का है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। तो वह इसके अंदर हो जाएगा पठन वैकल्पिक या फिर डिक्लेक्सिया। पठन वैकल्प या फिर डिक्लेक्सिया हो जाएगा। 180 नंबर का है कि हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। तो वह होता है किशोर अवस्था में। कौन सी उम्र में होता है या फिर कौन सी अवस्था में? 181 नंबर का है कि जीव में विकास का वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषा किया है यानी कि किसने दिया है? तो ये परिभाषा देने वाला है थार्नडाइक। क्या नाम हो जाएगा? थार्नडाइक। 182 नंबर का है कि ने बालक के प्राकृतिक विकास पर, यानी किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव डाल दिया है? तो सेगुइन ने। किसने डाला है साथियों? सेगुइन ने। इसको छोड़ देना सेगुइन वाला। 182 नंबर का अगला है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषा हाँ इसको 183 नंबर का वाले को भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ दो भाई। और सोनेटरी ब्रेक ये भी छोड़ दो। 125 नंबर का देखो कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संगार में विकास होता है? तो इस विकास का नाम हो जाएगा हाथ मुंह संबंध है। यानी कि हाथ मुंह पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। 186 नंबर का है कि बाल अध्ययन के पिता किसको कहा जाता है? तो बाल अध्ययन के पिताजी का नाम हो जाएगा CON। क्या नाम हो जाएगा? CON हो जाएगा। 127 नंबर का है कि नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ले जाने वाली मापनी स्केल होता है। तो कौन सा किस प्रकार का स्केल होता है? तो इसका नाम हो जाएगा TAT। क्या आंसर हो जाएगा? TAT। देखो साथियों छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। 128 नंबर का है कि शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? दोबारा शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली जो शारीरिक वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है केंद्र अपसारी अनुक्रम। अलग मत समझ लेना भाई, जो मैं यहाँ पर मामूर्ख बैठे हुए हैं वो। आगे है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है जो अनुक्रमणीयता होता है? अनुत्क्रमणीयता होता है। तो वह हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से लेकर 11 तक होती है। ओके। देखो 7 से लेकर क्रियात्मक 7 से 11 होती है और ये कितने से 3 से लेकर 5 या फिर 6 तक होती है। ओके। 190 नंबर का है कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? तो उसको नाम दिया है कल्पना। कि जो निर्जीव वस्तु उसके ऊपर हम कल्पना कर सकते हैं।
191 नंबर का है कि बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय कौन सा है, तो हो जाएगा प्रकृति जगत। प्रकृति जगत का सबसे अच्छा विद्यालय माना गया है। 192 नंबर का है कि बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे इंपॉर्टेंट वंशक्रम। क्या होता है? वंशक्रम सबसे इंपॉर्टेंट है। 193 नंबर का है कि विकास की दृष्टि से सही क्रम हो जाएगा, तो विकास की दृष्टि से सही क्रम हो जाएगा आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। तीनों चीज़ों बिल्कुल विकास की दृष्टि से क्रम में जोड़े गए हैं। आगे हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक कथन सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो उस कथन का नाम हो जाएगा नए पदार्थ का आत्मीकरण। ओके, बिल्कुल भाई। 195 नंबर के मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिए, किस पर अधिक बल दिया है, तो बिल्कुल बच्चे को पूर्ण स्वास्थ्यता पर अधिक बल दिया है। 196 नंबर का है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मकों का स्तर किस अवधि में घटित होता है, वो बिल्कुल होता है 11 से 15 में। ओके, इसकी उम्र कितनी होती है, ये वाली। ओके, याद रखना है। 196 नंबर का किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है भाई साथियों, तो वो परिवार का वातावरण। यदि किसी बालक बीमार हो जाता है तो बिल्कुल वो परिवार का वातावरण होता है। 198 नंबर का है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता की आकलन यथोचित रूप है, वो हो जाएगा प्रश्नावली। ओके, ये प्रश्नावली हो जाएगा। 199 नंबर का है कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि 120 है। समान बुद्धि है, रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिकता आयु ये किससे संबंधित क्वेश्चन आ गया, गणित से संबंधित। ओके, तो कितनी वर्ष उम्र हो जाएगी उसकी, डी वर्ष, सॉरी 14 वर्ष, डी वर्ष क्या। 200 नंबर का है कि सीखने की प्रक्रिया में कौन सा आवश्यक घटक नहीं, सीखने की प्रक्रिया में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, सी नंबर का कि प्रेरक नहीं है। ये भी और ये भी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके साथियों, तो बिल्कुल 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लेवल 1 के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। लेवल 2 का मनोवैज्ञानिक कल से स्टार्ट है। लेकिन एक चीज़ बता दो साथियों, लेवल 1 भी पढ़ना है, लेवल 2 भी पढ़ना है। सोचो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो कल से पढ़ाई शुरू कर देंगे, नहीं भाई साथियों, ऐसा नहीं होता है। पहला जो बाल विकास वाला क्रम है, बाल वैज्ञानिक यानी कि मनोवैज्ञानिक वाला, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 400 क्वेश्चन बताऊंगा, यदि केवल 1-2% हो जाते हैं इधर उधर से तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और अन्यथा जितने भी यानी 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे उस ये इससे संबंधित आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा साथियों। ओके साथियों, कल मिलेंगे नई क्लास और नए प्रश्नों के साथ। और सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय भारत।